नमस्ते एवरीवन, वेलकम टू हीलिंग लाइफ वे हीलिंग मीट्स इंट्यूशन। जहाँ आपकी हीलिंग मेरी इंट्यूशन से मिलती है, यहाँ से सिर्फ ग्रोथ एंड प्रोग्रेस होता है। हम कर रहे हैं फेबररी मंथ के लिए रीडिंग। पिक अ कार्ड रीडिंग होगी ये। इंट्यूटिवली आपको सिलेक्ट करना है पाइल नंबर 1 या पाइल नंबर 2 में से। इस वक्त मेरे पास प्रॉप्स नहीं है, सो जस्ट इंट्यूटिवली सिलेक्ट करें पाइल नंबर 1 और पाइल नंबर 2। कैसा रहेगा फेबररी का एंटायर मंथ आप लोगों के लिए। सबसे पहले रीडिंग करेंगे हम पाइल नंबर 1 के लिए। जस्ट इन केस अगर आपने पाइल नंबर 1 को चूज़ किया है, अपने क्वेश्चंस को अपने ध्यान में रखें। हम बात करने वाले हैं यहाँ पर जनरल रीडिंग, जनरल प्रेडिक्शंस के साथ साथ आपकी लव लाइफ कैसी रहेगी फॉर द एंटायर मंथ। पाइल नंबर 1, जनरल रीडिंग आपके जॉब, करियर, हेल्थ, वेल्थ, फाइनेंसेस को लेकर के किस तरीके से रहेगा फेबररी का एंटायर मंथ आपके लिए। ओके, सो जो सबसे फर्स्ट एनर्जी आ रही है वो हमें ये कह रही है कि इस एंटायर मंथ में पाइल नंबर 1 आप लोगों की लाइफ में ना समथिंग गुड इज़ कमिंग योर साइड। ओके, कुछ आप अट्रैक्ट कर रहे हैं, कुछ आपकी लाइफ में पॉजिटिविटी आ रही है, अबंडेंस आ रहा है, ग्रोथ आ रही है। मे बी पिछले कुछ समय से आप किसी इम्पोर्टेंट चीज़ का वेट कर रहे थे, वो इस मंथ में पूरा होता हुआ मुझे दिख रहा है। आई फील कि इस मंथ आपको अबंडेंस के साथ साथ नॉलेज मिलने वाला है। कुछ ऐसे काम आपके पूरे होने वाले हैं जिसका आप काफ़ी लंबे समय से इंतज़ार कर रहे थे। यहाँ पर बहुत इम्पॉर्टेंट है आपका एक बैलेंस स्टेट में रहना। एक्सेसिव थिंकिंग या एक्सेसिव विचारों के अंदर न रहते हुए आपको थोड़ा शांत दिमाग रख करके यू विल हैव टू वर्क। I feel nature is going to bless you. Universe is going to bless you this entire month with something big, something of your liking, something of your choice. The only thing right now is you will need to understand that. सेकेंड एनर्जी जो हमारे पास आ रही है वो ये कह रही है कि ये मंथ आपको देगा ज़रूर, आपको ब्लेसिंग्स ज़रूर देगा, बट ऑन वन कंडीशन, एंड द कंडीशन इज़ you will need to understand what exactly you are looking for. देखिए, इस मंथ में ना ग्रीड नहीं रखनी है आपको। डोंट बी ग्रीडी, डोंट बी समवन हु जस्ट वांट्स एवरीथिंग इन देयर लाइफ, कि मुझे सब कुछ चाहिए, मुझे ये भी चाहिए, मुझे वो भी चाहिए। वो सब नहीं आपको रखना है। यू विल हैव टू बी अ लिटिल बिट मोर ऑन द प्रैक्टिकल साइड। जो नेसेसिटीज़ हैं आपकी ज़िंदगी में इस समय, वो चीज़ों के बारे में आपको ज़्यादा सोचने की ज़रूरत है। यू विल हैव टू बी अ लिटिल बिट मोर, हम जैसे बोलते हैं ना, ऑन द गिविंग साइड। ऐसा नहीं है कि सब कुछ मुझे मिल जाए। ये मंथ एक बहुत स्ट्रॉन्ग आपकी लाइफ में अवेकनिंग लेकर के आएगा, आपकी लाइफ में ग्रोथ लेकर के आएगा, बट देयर इज़ अ वेरी थिन लाइन इन दिस। ग्रोथ आएगी, आपको नॉलेज आएगा, आपको अबंडेंस आएगी, बट आपके स्पिरिचुअलिज्म बहुत स्ट्रॉन्ग एक्टिवेटेड रहने वाली है। डाउनफॉल भी होगा, आपका डाउनफॉल भी होगा इस मंथ में। और इस मंथ में डाउनफॉल के साथ साथ आप कुछ ऐसी एनर्जीज़ को समझेंगे, आपके कुछ ऐसे क्वेश्चन के आंसर्स आपको मिलेंगे जो कि आपको नहीं समझ में आ रहे थे, या आप किसी को समझा नहीं सकते कि व्हाई दिस इज़ हैपनिंग टू मी राइट नाउ। ग्रोथ है, स्पिरिचुअल अपलिफ्टमेंट है। दिस मंथ इज़ गोइंग टू गिव यू एंड इट इज़ गोइंग टू ब्रेक यू, बोथ थिंग्स आर देयर टुगेदर। ओके, बट टुवर्ड्स द एंड ऑफ द मंथ यू विल फील कि जो भी हुआ अच्छा हुआ, एंड आई एम ब्लेस्ड कि मेरी लाइफ में मुझे ये सिचुएशन या ये मंथ मिला है। यू विल हैव टू बी वेरी केयरफुल। आप किन चीज़ों को ब्लॉक कर रहे हैं लाइफ में, बिकॉज यू नीड टू ब्लॉक सर्टन एनर्जीज, सर्टन पीपल, सर्टन सिनेरियोज इन योर लाइफ। यू विल हैव टू ब्लॉक situations which are no longer helping you. वो लोग जो आपको हेल्प नहीं कर रहे हैं, वो situations जो आपको हेल्प नहीं कर रहे हैं, वो जगह, वो सिनेरियोज जो आपको हेल्प नहीं कर रहे, यू विल हैव टू ब्लॉक देम। आपको अपने पास्ट में से आगे निकलने की ज़रूरत है। यू विल हैव टू मूव अहेड इन योर लाइफ।
पास को छोड़ना होगा पीछे. Okay, you will have to be a little bit more calculative in your decisions, in your mind, in your thoughts, in your actions. I feel कि पैसे मिलेंगे आपको इस मंथ. इफ़ यू आर लुकिंग अबाउट मनी, इफ़ यू आर थिंकिंग अबाउट मनी, तो पैसे हैं यहाँ पर, बट पैसे से ज़्यादा एक्सपीरियंसेस हैं आपके पास में. सो इफ़ यू फील कि यार ये मंथ मुझे बहुत ज़्यादा पैसा दे रहा है, या मुझे बहुत ज़्यादा पैसा मिलने वाला है, या समथिंग लाइक दैट, मॉडरेट पैसा है यहाँ पर. एक्सपीरियंसेस बहुत स्ट्रॉन्ग होंगे. दिस मंथ विल ब्रेक एंड मेक यू, टू बी वेरी ऑनेस्ट. अपने एक्सपीरियंसेस को आपको यूज़ करके आगे बढ़ना है. यू विल हैव टू बी अ लिटिल बिट मोर ऑन द प्रैक्टिकल साइड, एज आई सेड. There are certain energies, there are certain things which you will be like holding to yourself. You will be like कि it can be career, it can be money, um, it can be relationships, it can be your business, or maybe your health, or anything which whatever is in your priority list. वो आप अपने बहुत ज़्यादा दिल के करीब रखेंगे. वो चीज़ें यहाँ पर दिख रही हैं. You will have to take decisions a little bit more wisely. प्रैक्टिकल तरीके से ज़्यादा डिसीजंस लेने हैं. ठीक है. टुवर्ड्स द एंड ऑफ द मंथ की जो एनर्जी आ रही है वो कह रही है कि अगर स्टार्टिंग ऑफ द मंथ आपको तोड़ रहा है, मिड ऑफ द मंथ में आपको बैंडेज वगैरह सब हो जाएगा. इन अ वे यू विल बी हील्ड. इवन इफ द वर्स्ट थिंग्स आर हैपनिंग एट द मोमेंट, टुवर्ड्स द एंड ऑफ द मंथ आप बहुत स्ट्रांगली हील होकर के निकलेंगे. आपकी लाइफ में आप बहुत स्ट्रॉन्ग लक को अट्रैक्ट कर रहे हैं टुवर्ड्स द एंड ऑफ द मंथ, दिस मंथ. ओके. सो करियर वाइज आपका ग्राफ ऊपर जाने वाला है. मॉनेटरी वाइज आपका ग्राफ ऊपर जाने वाला है. वॉट एवर यू आर लुकिंग फॉर, वॉट एवर यू आर सीकिंग, वॉट एवर योर डिज़ायर्स आर, सब जगह पर आपका ग्राफ ऊपर जाता हुआ दिख रहा है टुवर्ड्स द एंड ऑफ द मंथ. एक ही चीज़ का आपको ध्यान रखना है, एंड दैट इज़ लर्न योर लेसन्स वेरी नाइसली. अगर आपको लग रहा है कि मेरे लेसन्स मैं लर्न नहीं कर पा रही हूँ या नहीं कर पा रहा हूँ, यू नीड टू अगेन कम ऑन द फर्स्ट पॉइंट ऑफ द सर्कल, थिंकिंग कि ओके अब मुझे क्या सीखना है, या मुझे क्या करना है, या यूनिवर्स मुझे क्या समझा रहे हैं. जितना जल्दी आप ये सब कुछ सीखेंगे उतना जल्दी आप यहाँ से आगे बढ़ेंगे. और जितना जल्दी आप आगे बढ़ेंगे आप ऊपर हायर एनर्जीज़ में जाएंगे. सो दिस मंथ इज़ गोइंग टू बी ग्रेट फॉर योर लेसन्स, फॉर योर एक्सपीरियंसेस. ठीक है. चेक कर लेते हैं आपकी लव लाइफ कैसे रहेगी. पाइल नंबर 1. पाइल नंबर 1 कैसी रहेगी आपकी लव लाइफ. यहाँ पर हम बात करेंगे सबसे पहले उन लोगों की जो कि एक कमिटेड रिलेशनशिप में है. बात करेंगे उसके बाद में हम सिंगल्स की. एंड ओके, सो आप लोगों के लिए मुझे दिख रहा है कि यू आर वेरी मच इंटरेस्टेड इन रिलेशनशिप, इन कमिटमेंट, इन ओवर थिंकिंग की भी आपकी एनर्जीज यहाँ पर दिख रही हैं. पाइल नंबर 1. ठीक है. व्हाट आई सी, पाइल नंबर 1 की सेलिब्रेट करना चाहते हैं आप, अपने पर्सन के साथ में रिलेशनशिप को एंजॉय करना चाहते हैं. यू वांट स्पेंड टाइम विद योर पार्टनर. सबसे पहले बात करें उनकी जो कमिटेड रिलेशनशिप में. सो यू वांट हैव गुड टाइम विद योर पर्सन, विद योर पार्टनर. बट आपके पार्टनर की जो एनर्जी आ रही है वो ये कह रही है कि समवेयर दे आर रेडी इन टू द रिलेशनशिप, बट वो लोग थोड़ा ओवर थिंकिंग कर रहे हैं. उनकी लाइफ में कुछ ऐसा हो रहा है जो कि दे आर फेसिंग अ लॉट ऑफ स्ट्रगल in their personal life, in their personal health, or maybe finances, or maybe crisis. कुछ उनकी पर्सनल लाइफ में चल रहा है जिसका आपसे कोई लेना देना नहीं है, बट आप पे इस चीज़ का इम्पैक्ट इसलिए पड़ रहा है बिकॉज यू आर टुगेदर. आप लोग रिलेशनशिप में हैं, कमिटेड हैं. सो आपके ऊपर भी उस चीज़ का फ़र्क पड़ रहा है. तो समवेयर योर पार्टनर दे हैव टेकन अ बैक, वो थोड़ा सा पीछे हट गए हैं. दे आर मोर फोकस्ड ऑन देम सेल्व्स, दे आर मोर फोकस्ड ऑन सिचुएशंस इन देयर लाइफ. मे बी देयर हेल्थ इज़ नॉट फाइन, मे बी कुछ ऐसा चल रहा है उनकी लाइफ में जो कि उनको कम्प्लीटली आपकी तरफ लेकर नहीं आ रहा है इस समय. ठीक है. व्हाट आई सी टुवर्ड्स द एंड ऑफ द मंथ, मिड
मंथ से आप लोगों के रिलेशनशिप में अच्छी बातचीत होगी, कमिटमेंट की एनर्जी यहाँ पर दिख रही है, बातचीत की एनर्जी दिख रही है। अगर आप लोग इकट्ठा नहीं हो रहे थे अब तक तो यू गाइज आर मीटिंग अप, यू गाइज आर टॉकिंग, यू गाइज आर हैविंग अ लॉट ऑफ कन्वर्जेशंस एंड अ लॉट ऑफ गुड टाइम। तो ऐसा नहीं है कि रिलेशनशिप इनकम्प्लीट है या रिलेशनशिप में इश्यूज़ हैं या रिलेशनशिप सक्सेसफुल नहीं हो पा रहा है। देयर इज़ एवरीथिंग ओवर हियर। मुझे लग रहा है कि ये रिलेशनशिप एक नए डायमेंशन को टच कर रहा है। बाय द एंड ऑफ द मंथ आप लोगों के बीच में जो भी ब्लॉकेजेस थे वो अब हील हो रहे हैं। ब्लॉकेजेस के बारे में डिस्कशंस हो रहे हैं। आप लोगों के बीच में जो आप एक्चुअली जो चाह रहे थे इस रिलेशनशिप में कि मुझे ये चाहिए, या मे बी यू वांट टू गेट मैरिड और मे बी कमिटेड टू द रिलेशनशिप, और जो भी आपकी इच्छाएं हैं इस रिश्ते को लेकर के, वो सारी इच्छाएं आपकी पूरी होती हुई मुझे दिख रही है टुवर्ड्स द एंड ऑफ द मंथ। तो ये मंथ पाइल नंबर 1 आप लोगों के लिए अच्छा लेकर के आ रहा है। इट्स गोइंग टू बी वेरी क्लियर एंड सॉर्टेड आउट। ठीक है, अब बात करते हैं हम सिंगल्स। पाइल नंबर 1 सिंगल्स आप लोगों के लिए। सिंगल्स कुछ रिलेशनशिप में आप सोच रहे हैं, यू आर थिंकिंग अ लॉट पर्टिकुलरली अबाउट समवन, और मे बी आप किसी से मिल रहे हैं या मे बी आप किसी के साथ में जुड़ना चाहते हैं। उस व्यक्ति को लेकर के आप बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं और मे बी यू आर लुकिंग फॉर क्लियरिटी। बट जो भी है, स्टार्टिंग ऑफ द मंथ में आप बहुत ज़्यादा एक्साइटेड रहेंगे टू मीट समवन और मे बी टू गेट एंगेज विद समवन। एंगेज मतलब नॉट लाइक टाइंग द रिंग, बट एक्साइटेड बहुत रहेंगे टूवर्ड्स द स्टार्टिंग ऑफ द मंथ। मिड मंथ से लेकर के एक्सट्रीमली एंड ऑफ द मंथ, यानी जो लास्ट 10 दिन होंगे महीने के, वो टाइम पर आपको बहुत ज़्यादा क्लैरिटी मिलने वाली है। आपको बहुत सारे क्वेश्चन के आंसर्स आपके मिलने वाले हैं। थिंग्स विल गेट सॉर्टेड आउट, थिंग्स विल वर्क इन योर फेवर। मिड ऑफ द मंथ तक में आपको ऐसा लगेगा थिंग्स आर प्रोबेबली नॉट वर्किंग द वे यू वांट देम। ठीक है, डोंट लूज़ योर होप्स। आपकी लाइफ में कहीं दूर से भी रिश्ता आ सकता है। किसी ऐसे पर्सन से आप मिल सकते हैं जिसके साथ में आपने प्रोबेबली यू वर नॉट इवन थिंकिंग अबाउट देम, यू नो, आपने सोचा भी नहीं था कि ऐसे किसी पर्सन से मेरी मुलाकात होगी। आप रिस्क थोड़ा सा लेने लग जाएंगे टुवर्ड्स द एंड ऑफ दिस मंथ, ऐसा यहाँ पर मुझे लग रहा है। सो थिंग्स विल वर्क आउट, थिंग्स विल बी बेटर। आपको बहुत स्ट्रॉन्गली क्लैरिटी मिल जाएगी टुवर्ड्स द एंड ऑफ दिस मंथ। सो सिंगल्स, डोंट लूज होप। ये महीना आप लोगों के लिए अच्छा रहने वाला है। एटलीस्ट यू विल गेट टू नो सर्टन आंसर्स, और मे बी आपका कोई लाइकिंग वाला पर्सन आपकी लाइफ में वापस आ जाए। ऐसे भी हमारे पास में सिचुएशंस हैं। सो आई होप आपको ये रीडिंग पसंद आई एंड आई विश यू ऑल द वेरी बेस्ट। प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू द चैनल। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अब हम बात करते हैं पाइल नंबर 2। हेलो पाइल नंबर 2। सो लेट अस सी कि फरवरी का मंथ आप लोगों के लिए क्या लेकर के आ रहा है। हम यहाँ पर जनरल एनर्जीज चेक करेंगे, बाद में हम बात करने वाले हैं आपके रिलेशनशिप की, योर लव लाइफ। सो इस समय आपके मन में जो भी सवाल हो आपके जॉब करिए, हेल्थ, वेल्थ, फाइनेंस एक्सेट्रा को लेकर के, उन क्वेश्चंस को आप ध्यान में रख करके इस रीडिंग को फॉलो करें। एंड आई एम श्योर कि आप लोग व्लॉग्स देख रहे हैं। आई हैव स्टार्टेड समथिंग न्यू, सो स्टे ट्यून। ओके, चलिए। ओके, सो पाइल नंबर 2 जनरल रीडिंग है इस समय हमारे पास में। देखिए, इस मंथ है ना, यू विल नीड टू you know ask your people, मे बी अगर आप किसी को मानते हैं या किसी से बात करते हैं, मे बी सम गुरु और योर एंसेस्टर्स, यू नो, आपके पेरेंट्स, आपके बड़े जो घर में बुजुर्ग हैं, उनसे अगर आप बात करते हैं, किसी ऐसे पर्सन से अगर आप बात करते हैं जिनकी आप सलाह लेते हैं, या यू आस्क पीपल कि मुझे इस सिचुएशन में क्या करना चाहिए। सो प्लीज़ डू दैट, बिकॉज वी रियली नीड टू हैव अ वेरी गुड कन्वर्जेशन। ओके, कोई गुरु, कोई भी ऐसे पर्सन जिनको आप मानते हैं,
जो कि नॉलेजेबल हैं, जिनको सिचुएशन समझ में आती हैं, जिनको आपकी परिस्थितियाँ समझ में आती हैं. नाउ देयर इज़ वन मोर थिंग. सबसे पहले बात करूँगी उनकी जिनकी हेल्थ को लेकर के कुछ इश्यूज़ चल रहे हैं. सो व्हाट आई एम गेटिंग हियर, अगर आपकी हेल्थ में कोई इशू चल रहा है इन दिस मंथ, प्लीज़ उसको निगलेक्ट मत करिएगा. अगर आप किसी सिचुएशन में हैं जहाँ पर आप कंसल्ट करते हैं डॉक्टर से एवरी नाउ एंड देन, चेकअप्स वगैरह जो भी आप कर रहे हैं, प्लीज़ उसको डिटेल में चेक करें. एक डॉक्टर से कंसल्ट करके दूसरे किसी के पास में भी आप जा सकते हैं. सो टेक अ सेकेंड ओपिनियन. ओके, हेल्थ में इश्यूज़ यहाँ पर होने के चांसेस दिख रहे हैं, जिसकी क्लैरिटी आपके पास में होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है इन दिस मंथ. ठीक है, सो प्लीज़ अपनी हेल्थ को फर्स्ट थिंग डोंट निगलेक्ट एंड प्रायोरिटाइज़ करिए उसको. अब बात करेंगे हम उन लोगों की जो कि जिनके मन में दूसरे सवाल हैं, जैसे कि बिज़नेस को या करियर को लेकर के. सो आई थिंक कि अगर आप अपनी लाइफ में कुछ जंप करना चाहते हैं, कोई करियर अपॉर्चुनिटी है या कोई ऐसी सिचुएशन है, कोई ऐसी बात है, वहाँ पर आपको गाइडेंस लेना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है. सो अपने दिमाग से तो ठीक है आप सोच रहे हैं, बट यू विल नीड टू टेक गाइडेंस फ्रॉम पीपल हु हैव नॉलेज. किसी से गाइडेंस लेना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है. आई फील लाइक यू गाइज आर लाइक लिटरली रनिंग फ्रॉम द सिचुएशन की, या आप उस चीज़ को फेस नहीं करना चाह रहे हैं, या आप उसको फेस करने से डर रहे हैं. जो भी आपकी लाइफ में इस समय आ रही है परिस्थिति, आपको ऐसा लग रहा है कि धीरे धीरे चीज़ें ठीक हो जाएंगी और मे बी थोड़े समय के बाद में मैं इस चीज़ को हैंडल कर लूँ. तो समवे यू फील कि ओके ठीक है हम बाद में कर लेंगे. ठीक है, इट्स नॉट गोना वर्क लाइक दैट. There are certain situations, there are certain things which will come in front of you as a surprise. कुछ शॉक हो सकता है, कुछ सरप्राइजेस हो सकते हैं. What I am sensing here right now is I don't think the surprises will be pleasant. So जो भी situations में आप इस समय डील कर रहे हैं, पाइल नंबर 2, टेक इट नोट इट इन अ वे कि आपको किसी से गाइडेंस लेना बहुत ज़रूरी है. अपने जजमेंट्स के ऊपर पूरा 100% रिलाई मत करिएगा. जिससे भी गाइडेंस ले रहे हैं वो एक समझदार व्यक्ति हो जो आपकी सिचुएशंस को अंडरस्टैंड करके आपको सही सलाह दे सके. ओके, थिंग्स विल कम इन फ्रंट ऑफ यू इन अ वे जो कि आपने नहीं सोचा था. तो सपोज़ अगर आप इन्वेस्ट कर रहे हैं, सपोज़ इफ़ यू आर इनटू शेयर मार्केट, इनटू a lot of investments, or maybe if you are into selling properties or something like that, things can take a turn जो कि आप prepared नहीं हैं. ये जो मंथ रहेगा पाइल नंबर 2 आप लोगों के लिए बहुत ही कर्मा वाला मंथ रहेगा. मतलब कि ये मंथ आप जिस तरीके से काम कर रहे हैं वो बहुत इम्पॉर्टेंट रहेगा. इफ़ यू आर वर्किंग इन गुड वेज, यू नो, इन अ पॉजिटिव वे, इन अ गुड वे, तो चीज़ें आपके लिए बेटर रहेंगी. बट अगर आपने ऐसे झोल झाल वाली एनर्जी रखी, चीटिंग वाली एनर्जी रखी, any situation, may it be health, in your finances, in your business, in relationships, in romance also, चीटिंग कर रहे हैं, किसी को बैक स्टैप कर रहे हैं, किसी को धोखा दे रहे हैं, किसी के साथ में ऐसा कुछ काम कर रहे हैं जो कि आपको नहीं करना चाहिए या आपका कॉन्शियस मना कर रहा है, इट्स गॉन बैकफायर. चीज़ें आपके सामने ख़राब तरीके से आ सकती हैं. कोई कोर्ट केस अगर आपका चल रहा है, कोई ऐसी सिचुएशन अगर आपकी चल रही है जो कि ट्रबलसम है, आपके कुछ ऐसे काम जो शायद आपने पहले किए हैं, प्रीवियस मंथ्स में आपने किए हैं, वो इस टाइम पर अचानक से पब्लिकली आ सकते हैं. सो पीपल कैन कम टू नो अबाउट समथिंग विच यू हैव डन इन पास्ट. कोर्ट केसेस हो सकते हैं, लॉयर्स के साथ में कुछ इंट्रैक्शंस हो सकते हैं, कुछ ऐसा हो सकता है या धमकी मिल सकती है कि भाई मैं आई टेक यू टू द कोर्ट, ऐसा कुछ. तो समथिंग लाइक दिस व्हाट आई कैन सी. मुझे लग रहा है कि आप बहुत ज़्यादा एक्शंस इस मंथ नहीं ले रहे हैं. Probably you are just sitting and waiting and watching and you just want to be कि ओके जो होगा हम देखेंगे टूवर्ड्स द एंड ऑफ द मंथ. आप उस एनर्जी में हैं कि जो होगा वो देखा जाएगा, एकदम से फटाफट मुझे डिसीजंस नहीं लेने हैं. ये मंथ आप लोगों को बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है इन ऑल योर फील्ड्स, इन योर फाइनेंसेस, इन योर हेल्थ, इन योर रिलेशनशिप्स, इन योर करियर. कुछ डाउनफॉल आता हुआ दिख रहा है. देर आर नॉट 1 2, देर आर 3 कार्ड्स विच आर टेलिंग मी कि
यू विल हैव टू बी एक्सट्रीमली वाइज इन टेकिंग डिसीजंस, बिकॉज यहाँ पर एनर्जीज बता रही हैं कि कुछ नुकसान हो सकता है फाइनेंशियली, रिलेशनशिप में इश्यूज आ सकते हैं, झूठ कोई अगर आपने बोला हो पास्ट में तो वो सब कुछ आपके सामने अचानक से आ सकता है. पीपल कैन कम टू नो कि कुछ झोल झाल वाली एनर्जी है यहाँ पर. ठीक है, सो आई होप दिस हेल्प्स. पाइल नंबर 2. अभी आगे की रीडिंग में हम कर रहे हैं आपके रिलेशनशिप के बारे में, योर लव लाइफ. फिर बात करेंगे हम उनसे जो कि एक कमिटेड रिलेशनशिप में है. सो अगर आप किसी के साथ में कमिटेड रिलेशनशिप में हैं, पाइल नंबर 2, लेट अस सी व्हाट एनर्जीज आर वेटिंग फॉर यू. सो व्हाट आई सी कि यहाँ पर आप लोग की बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग चल रही है. पाइल नंबर 2, बहुत ज़्यादा ओवर थिंक कर रहे हैं आप. यू वॉन्ट टू नो आंसर्स ऑफ ऑल द क्वेश्चंस. ठीक है, थोड़ी सी इमेच्योर आपकी एनर्जीज़ है. यू आर जस्ट होल्डिंग ऑन टू थिंग्स. आपको ऐसा लग रहा है कि ये सब कुछ मुझे ऐसे ही मेरी मर्ज़ी का मिल जाए, मेरी पसंद का मिल जाए. बट वो रिलेशनशिप में है, आप अपने पर्सन के साथ है, अपने पार्टनर के साथ हैं. ये टाइम हो सकता है आप बहुत ज़्यादा अपने पर्सन को लेकर के ओवर थिंक करें, और प्रोटेक्टिंग एनर्जी मुझे कम दिख रही है, क्लिंगिंग एनर्जी मुझे ज़्यादा दिख रही है. आई फील कि आप बहुत ज़्यादा उनके ऊपर यू विल बी लाइक यू वांट टू बी विद देम, यू विल बी फोर्सिंग योर सेल्फ टू योर पर्सन. ये लग रहा है. इमेच्योर्ड एनर्जीज़ आपकी तरफ से मुझे बहुत स्ट्रांगली दिख रही है. यू आर जस्ट होल्डिंग ऑन समथिंग. कोई बात पे अगर आपका मन ख़राब हो गया है, आपको हर्ट मिला है, चोट मिली है, तो आप बस उनको उस चीज़ को पकड़ के बैठे हैं क्योंकि ऐसा क्यों है, वाई दिस इज़ हैपनिंग टू मी. आपके पार्टनर की एनर्जीज़ यहाँ पर दिख रही है. एंड हमारे पास में द हाई प्रीस्टेस की एनर्जी अगेन इट इज़ कमिंग. सो रिपीटेड आ रहे हैं हमारे पास में मैसेजेस. आपके पार्टनर दे विल नॉट बी 100% open to you at this very moment, okay, this entire month. Somewhere they're hiding certain things. उनके अपने पर्सनल इश्यूज होते हैं, हो सकते हैं, ब्लॉकेजेस हो सकते हैं. आपका रिलेशनशिप इस समय स्ट्रेस से गुजर रहा है. योर रिलेशनशिप इज़ गोइंग थ्रू स्ट्रेस, ओवर थिंकिंग से गुजर रहा है. एक्सट्रीम फाइट हो सकती है. आप लोगों के बीच में मिसअंडरस्टैंडिंग्स आप दोनों की वजह से क्रिएट हो रही हो, या किसी की वजह से क्रिएट कोई करा रहा हो. ये एनर्जी दिख रही है. लुक्स लाइक कि आप लोगों के रिलेशनशिप में इट्स अ टाइम फॉर टेस्ट एंड एग्ज़ाम, जहाँ पर इफ़ both of you, if you and your partner, if you behave in a positive way, अगर आप लोगों के लिए ये रिलेशनशिप इम्पॉर्टेंट है, आप दोनों एक दूसरे के लिए इम्पॉर्टेंट हैं, सो यू विल वर्क ऑन द माइनसेस एंड मेक इट इन अ पॉजिटिव सिचुएशन. बट अगर ये रिलेशनशिप नेगेटिव जोन में ज़्यादा जा रहा है तो चैलेंजेस बहुत ज़्यादा होंगे. इन शॉर्ट अगर कहूँ तो दिस मंथ इट्स लाइक एन एग्ज़ाम फॉर यू. ये मंथ आपको टुवर्ड्स द एंड बता देगा कि ये रिलेशनशिप कहाँ जा रहा है. अ लॉट ऑफ एनर्जीज़ व्हाट आई कैन सी इसके आप लोगों के बीच में इंटरफियरेंसेस बहुत हो रहे हैं. आप ओवर थिंकिंग कर रहे हैं डेफिनेटली. प्रोबेबली यू वांट टू टेक कंट्रोल ऑफ योर पर्सन, ऑफ योर पार्टनर. आपको चाहिए कि आपके पार्टनर हमेशा आपको बताते रहें कि व्हाट दे आर डूइंग, वेयर दे आर गोइंग, और उनकी लाइफ में क्या है, या अगर उनकी लाइफ में कोई सिचुएशन है भी तो आपको उसको पसंद नहीं कर रहे हैं. ओके, थोड़ा सा इमेच्योर आप बिहेव कर रहे हैं. पास्ट की कोई बात को लेकर के आप होल्ड ऑन करके बैठे हुए हैं एंड यू आर नॉट मूविंग अहेड इन योर लाइफ. दिस इज़ व्हाट आई कैन सी. आप दोनों के बीच में इम्बैलेंस्ड एनर्जीज़ बहुत स्ट्रांगली दिख रही हैं. सो वॉच योर बिहेवियर दिस मंथ. आप अपने बिहेवियर को बहुत अच्छे से नोटिस करिए, वॉच करिए, इम्प्रूव करिए इफ़ यू वांट दिस रिलेशनशिप, इफ़ यू वांट योर पार्टनर. सिमिलरली आपके पार्टनर को भी यहाँ पर मैं यही सलाह दूंगी कि दे आर ऑल्सो लाइक होल्डिंग ऑन टू एनर्जीज़. दे आर ऑल्सो नॉट
वेरी ओपन टू यू, दे आर ऑल्सो हायरिंग अ लॉट ऑफ थिंग्स, और उनको मेंटली जो स्ट्रेस है वो भी वो स्ट्रेस आपके साथ में शेयर नहीं कर रहे हैं। यहाँ पर सिचुएशन ये भी हो सकती है कि बिकॉज योर बिहेवियर इज सच कि आपके पार्टनर ओपन अप नहीं हो पा रहे हैं। सो इट्स अ वेरी सिचुएशन जहाँ पर आप दोनों को ये रिलेशनशिप इक्वली बैलेंस करना है इफ़ यू फील दिस रिलेशनशिप इज़ इम्पॉर्टेंट। ठीक है, अब हम बात करते हैं पाइल नंबर 2, सिंगल्स की। सिंगल्स, ये महीना आई डोंट थिंक कि आप लोगों के लिए बहुत ही फ्रूटफुल महीना रहेगा, स्पेशली इफ़ यू आर लाइक गोइंग एंड यू आर लाइक, आपको कोई, आप जा रहे हैं किसी को पसंद करने के लिए, यू नो, ऑन डेटिंग एप्स और मे बी विच एवर वे। सो ये महीने में आपको लेसन्स बहुत सारे मिलेंगे। कुछ ऐसी बातें होंगी जो कि आपने शायद अपनी लाइफ में मतलब होल्ड ऑन करके रखी है, या फिर जस्ट उसको छोड़ा नहीं, उसको लेट गो नहीं किया है। यहाँ पर मुझे ये एनर्जी लग रही है। सो यू रियली नीड टू वर्क ऑन योर सेल्फ दिस मंथ। हो सकता है कि लोग आपके अगेंस्ट नेगेटिव बातें कर रहे हों, बाहर नेगेटिव अफवाहें फैला रहे हों, या नेगेटिविटी आपको लेकर के बाहर फैल रही हो। ये सिचुएशन हो सकती है इस मंथ। इंस्टेड ऑफ गोइंग आउट एंड finding a suitable person, this month I will tell you, suggest you to work on yourself mentally, physically, emotionally। अपने ऊपर काम करिए, अपनी हेल्थ, अपने फाइनेंसेस के ऊपर काम करिए, अपनी मेंटल बॉडी के ऊपर काम करिए, स्पिरिचुअल बॉडी के ऊपर काम करिए। बिकॉज यहाँ पर एनर्जीज़ ये कह रही हैं कि आप जितना बाहर जा कर के ढूंढने की कोशिश करेंगे कि आपको कोई पर्टिकुलर पर्सन मिल जाए और आपकी लाइफ सेट हो जाए, तो वो डिफ़िकल्ट रहेगा। पास्ट के हर्ट एंड ब्रेकअप्स को, अगर आपका डिवोर्स हुआ है, अगर आपका कुछ भी सिचुएशन रही है पास्ट में, उस चीज़ को आपको लेट गो करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जस्ट इन केस अगर आपने उन चीज़ों को होल्ड ऑन करके रखा है, प्रोबेबली इफ़ यू आर नॉट मूविंग फ्रॉम दैट पर्टिकुलर सिचुएशन और द पर्सन, वो आपको, वो हम कहते हैं ना कि ओल्ड मेमोरीज दे आर लाइक पॉइजन टू अस, यू नो। सो वो आपके लिए पॉइजन की तरह रहेगा। इट इज़ नॉट गोइंग टू हील यू इन एनी वे, बट वो उल्टा आपको ख़राब करता रहेगा। इस टाइम फेज़ में आप जिस भी पर्सन से मिलेंगे, वो पर्सन के साथ में आपको ऐसा लगेगा दैट थिंग्स आर नॉट वर्किंग। आप कितनी भी कोशिश कर लें इस मंथ में, even if you meet people, even if you go and talk to people, आपको ऐसा लगेगा things are not the way they should be, you know। आपको ऐसा लगेगा कि something is hidden, something is missing, something जो मुझे ये नहीं चाहिए, तो आपको वो satisfaction नहीं मिलेगा। So it's better that you work on yourself। past के issues को sort out करिए, overthinking से बचिए, try to focus on your positivities, and negative अगर कुछ चल रहा है, जस्ट कट इट ऑफ, जस्ट उसको जाने दीजिए। सो आई होप आपको ये रीडिंग पसंद आई। आई विश यू ऑल द वेरी बेस्ट। हम मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। टेक केयर, बाय बाय।